देखिए एक्सरसाइज 5.3 का 11th क्वेश्चन क्या रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी पहले n टर्म का सम दिया है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? अब इन्होंने जानबूझ के दैट इज S1 लिख दिया है, वो हम ना भी लिखें तभी समझिएगा। एंड व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स एंड व्हाट इज द सेकेंड टर्म। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th एंड द nth टर्म। यार एक साथ पूछ लेते जो कहानी बता रहा है। कहते हैं यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योगफल क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद याद करिए। जरा समझने की कोशिश करो। हमें सम ऑफ n टर्म्स दिया है, यानी Sn दिया गया है। क्या दिया गया है? 4n माइनस एन स्क्वायर। ज़रा समझने की कोशिश करिए। जैसे एक पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा अप टू n, इसको n माइनस 1 पद होगा। हमें यहाँ से यहाँ तक पूरे सम दिया हुआ है n पदों को योगफल। अगर मैं फर्स्ट 1 पद का योगफल निकालूँ, सम निकालूँ, सम ऑफ 1 टर्म, तो S1 हो जाएगा। तो आपको यही तो मिलेगा केवल। तो अगर हम आपसे कहें कि सम ऑफ 1 टर्म, ये n टर्म्स है ना, 1 टर्म मतलब एक पद का योगफल, तो S1 होगा ना। तो 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि 3 आएगा। क्या मैं कह सकता हूँ यही पहला टर्म है? कह सकता हूँ ना, तो कह दिया, काम खत्म। इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 24वां है, 24। ठीक है। अब कहते हैं सम ऑफ 2 टर्म निकालो, तो S2 निकाल लो, S को 2 रख दो, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर यानी कि 8 माइनस 4 यानी कि 4 आ गया। ये 2 टर्म्स का सम आ गया। फिर आपसे कह रहे हैं कि सेकेंड टर्म निकालो। अच्छा ये बताइए, जैसे ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, 2 टर्म के सम में से एक टर्म का सम माइनस कर दोगे तो क्या सेकेंड टर्म मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा। तो यानी T2 निकालने के लिए S2 में से S1 माइनस कर दें, चलेगा? तो S2 बोले तो 4, S1 बोले तो 3, यानी कि 1 आ जाएगा। सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है आपसे? थर्ड टर्म निकालिए। थर्ड टर्म जरा समझने की कोशिश करिएगा। 3 टर्म के सम में से 2 टर्म का सम माइनस कर दोगे तो थर्ड टर्म निकल आएगा? नहीं निकल आएगा। तो यानी कि अगर हमसे थर्ड टर्म पूछेंगे तो क्या मैं कहूँगा कि 3 टर्म के सम में से 2 टर्म का सम माइनस कर दोगे? तो 3 टर्म के सम मतलब n को 3 रख दो यहाँ पर, तो कितना आएगा? 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, ये तो हो जाएगा S3। और माइनस S2 निकालने के लिए n को 2 रख दो यहाँ पर, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर यानी कि आएगा 4 3 12 माइनस 9 माइनस 8 माइनस 4, 12 माइनस 9 3 और माइनस ये 4 यानी माइनस 1 आ जाएगा। ये थर्ड टर्म आ जाएगा। सही कर रहा हूँ ना मैं? अब क्या पूछ रहा है आपसे? कुछ और पूछ रहा है। 10th टर्म निकालिए। अच्छा ये बताइए, 10th टर्म निकालना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म है। 10 टर्म के सम में से अगर 9 टर्म का सम माइनस कर दोगे तो 10वां टर्म मिल जाएगा। 10वां टर्म, 10 टर्म का सम में से 9 टर्म का सम हटा दिया तो कौन सा टर्म मिल जाएगा? निकाल लो, तो 10वां टर्म मिल जाएगा ना। यानी कि अगर हमको T10 निकालना, एक होता है S10, एक होता है T10। S10 का मतलब 10 जितने टर्म है सबको जोड़ दो। तो अगर हमको T10 निकालना हो तो क्या करेंगे? S10 में से S9 माइनस कर देंगे। सही कहा मैंने? अच्छा S10 मतलब n को 10 रख दो, तो 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर बोले तो 100, और 9 रख दोगे तो 4 इंटू 9 माइनस 81, तो आएगा 40 माइनस 100 माइनस 36 माइनस 81, कितना आएगा? माइनस का 60। 36 माइनस 81 करो, 81 में 36 माइनस करो, 81 में 36 माइनस करो, 11 में 6 गया 5, यहाँ बचेगा 7 में 3 गया 4, 6 5 गया 45 आएगा माइनस का। तो खोलोगे तो आएगा माइनस का 60 प्लस का 45 यानी माइनस का 15 आ जाएगा। ठीक है।
अब आपसे कहते हैं nth टर्म निकालो। देखो ध्यान से, ये पूरे n टर्म है, अगर इन सभी टर्म का सम निकाल लो और इसके एक पहले वाले टर्म का सम निकाल लो, माइनस कर दो, तो ये वाला टर्म मिल जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि Tn निकालने के लिए n टर्म्स के सम में से n-1 टर्म्स का सम माइनस करेंगे, कह सकता हूँ मैं। तो आप क्या कह सकते हो कि Tn का मतलब होता है Sn माइनस Sn-1। तो Sn बोले तो 4n माइनस n स्क्वायर, और Sn-1 बोले तो 4n को लिखोगे n-1 माइनस n-1 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा लेंदी होगा, सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो ये तो लिखा रहने दो, माइनस, देखो ये आएगा 4n माइनस 4 माइनस, इसको खोल दो, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n, अब ब्रैकेट खोल दो, तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, यहाँ आएगा 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2n, तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस का थोड़ा कैलकुलेट कर लो, तो ये प्लस का 4n प्लस का 2n प्लस का 6n माइनस का n स्क्वायर माइनस का 5 हो जाएगा, खोल दो ब्रैकेट। तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस n स्क्वायर प्लस का 5, ये भाई साहब हट गए, तो माइनस का 6n और प्लस का 4n माइनस का 2n, तो Tn बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 2n प्लस का 5, यही आ रहा, माइनस का 2n प्लस का 5। समझ में आई बात? तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, समझ में आ गई बात? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11।